हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आई एम उर्मिला मैम फ्रॉम आइकॉन स्कूल जीजीसी। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास सब्जेक्ट हिंदी और लेसन नंबर 8 ऐसे ऐसे। पाठ का नाम है ऐसे ऐसे। इसमें इसके जो लेखक हैं वो विष्णु प्रभाकर हैं और वो इसमें एक बच्चे के बारे में बता रहे हैं। पात्र परिचय, पात्र का परिचय। मोहन है एक विद्यार्थी। मोहन है जो एक विद्यार्थी है। दीनानाथ एक पड़ोसी है। मोहन का पड़ोसी है दीनानाथ। माँ मोहन की माँ है और पिता मोहन के पिता है। मास्टर मोहन के मास्टर जी है। वेद जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसिन। इसमें वेद जी भी हैं, डॉक्टर हैं तथा एक पड़ोसिन है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। सड़क के किनारे, सड़क के रास्ते पे किनारे पर एक सुंदर खूबसूरत फ्लैट है। उसमें बैठक होती है, घर में आते जाते जो बैठते हैं अपन, वो बैठक कमरा होता है उसका दृश्य है। उसका एक दरवाजा सड़क वाले बरामदे में खुलता है और उसका जो बैठक का एक दरवाजा है वो सड़क वाले बरामदे में खुलता है। दूसरा अंदर के कमरे में और दूसरा है जो अंदर के कमरे में। तीसरा रसोई घर में और तीसरा है जो रसोई घर में खुलता है। अलमारियों में पुस्तकें लगी है और जो उसमें बैठक में जो अलमारियां हैं उसमें पुस्तकें लगी है, पुस्तकें रखी हुई। एक और रेडियो का सेट है और एक तरफ रेडियो का सेट है। दो छोटे तख्त हैं और दोनों ओर दो छोटे छोटे तख्त हैं बैठने के, जिन पर गलीचे बिछे हुए, जिन पर गलीचे दरिया बिछी हुई है। बीच में कुर्सियां और बीच में कुर्सियां बैठने के लिए। एक छोटी मेज भी और एक छोटी मेज है जिस पे चाय नाश्ता रखा जा सके। उस पर फोन रखा है और उस पर फोन भी रखा है। पर्दा उठता है तो मोहन एक तख्त पर लेटा है। जैसे पर्दा उठता है तो क्या दिखाई देता है कि मोहन है वो एक तख्ते पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी और मोहन की उम्र कितनी होगी? 8-9 वर्ष की। तीसरी क्लास में पढ़ता है और मोहन है वो तीसरी कक्षा में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है और इस समय कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बेचैन लग रहा है, बहुत परेशान लग रहा है। बार बार पेट को पकड़ता है और बार बार क्या करता है? वो उसके अपने पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे और माता पिता पास बैठे हैं। माँ माँ पुचकारती है, न ऐसे मत कर। माँ मोहन से कहती है, मोहन को पुचकारती है, सहलाती है और कहती है ऐसा मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी ठीक हो जाएगा। अभी डॉक्टर को बुलाया है, अभी डॉक्टर साहब आने वाले, ले तब तक सेक ले, तब तक क्या कर ले? सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है। क्या करती है? चादर हटाती है और उसकी पेट पर बोतल रखती है। जो मोहन है वो पेट दर्द का बहाना बना रहा है। तो माँ, जब बच्चे को दर्द होता है तो माँ उसको पुचकारती है और कहती है नहीं ऐसा नहीं, अभी सब सही हो जाएगा। और डॉक्टर को भी बुला लिया है। तब तक ऐसा करते हैं कि पेट पर बोतल रखकर पेट को सेक लेते हैं। फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है और फिर जाके वो उसके मोहन के जो पिताजी है उनकी तरफ मुड़ती है, देखती है इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया। तो पिताजी से कहती है कुछ अंट शंट, कुछ जो पच नहीं सकता है, अंट शंट उठपटांग खा लेते हैं, तो उसके लिए कहती है कि कुछ खा तो नहीं लिया इसने। पिताजी कहते हैं कहाँ? पिताजी कहते हैं कब खाया? कुछ नहीं खाया इसने, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। कि सिर्फ एक केला खाया और एक संतरा खाया है। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था। पिताजी कह रहे हैं कि जब से मैं दफ्तर से निकला हूँ तब से ये कूदता फिर रहा है, उचक रहा था। बस अड्डे पर एकाएक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। जब बस अड्डे पर आकर रुकी, वहाँ आकर एकाएक अचानक मेरे से कहा कि पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, कि पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ कैसे? माँ ने पूछा कैसे? पिता बस ऐसे ऐसे करता रहा, कि बस कुछ नहीं बताया, ऐसे ऐसे करता रहा। मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है,
पिताजी बोल रहे कि मैंने पूछा क्या गड़गड़ होती है, तो बोला नहीं। फिर पूछा चाकू सा चुभता है, तो फिर बाद में पूछता है कि क्या चाकू जैसा चुभता है, तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा है, कुछ ऐसे ऐसे होता है। तो बच्चा है तो उससे पिताजी पूछते हैं कि पेट जब दर्द करता है तो उसमें गड़गड़ होती है, आवाज़ आती है, या फिर कि कुछ चाकू जैसा चुभ रहा है, तो उसके लिए बोलता है नहीं ऐसा भी नहीं हो रहा। फिर पिताजी बोलते कि गोले के समान फूट रहा है, तो भी मना कर रहा है। बस वो तो एक ही रट लगा रहा है कि ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ, उसकी माँ है हंसकर। माँ को ऐसे ऐसे सुनकर हंसी आती है, पर वो हंसी की हंसी और दुख का दुख। माँ के लिए तो हंसी भी है और दुख भी है, क्योंकि बेटे के दर्द हो रहा है। ये ऐसे ऐसे क्या होता है? तो माँ पूछती कि ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी तो नहीं? तो वो पिताजी से कहती कि ऐसे ऐसे कोई नई बीमारी तो नहीं है, पेट की कोई नई बीमारी हो ऐसे ऐसे। बेचारे का मुंह कैसे उतर गया कि देखो इस बेचारे का मुंह तो बिल्कुल उतर गया है, बिल्कुल उदास हो गया है, हवाइयाँ उड़ रही है और चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गया है पिताजी। अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया। और पिताजी से कहती कि देखो तो सही, एकदम सफ़ेद पड़ गया, इसके चेहरे का रंग उड़ गया है, खड़ा नहीं रहा गया और इससे तो खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। बस में भी नाचता रहा और बस में भी ऐसे ही नाच रहा था। मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, और कह रहा था कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। मोहन जोर से कहराकर, और मोहन जोर से कहराता है, बहुत दुख से आवाज में, दुखी स्वर में आवाज करता है, माँ ओ माँ, अपनी माँ को आवाज देता है। माँ, न न मेरे बेटे। माँ कहती है कि नहीं मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं। माँ जब बच्चा दुखी होता है, दुख तकलीफ होती है, तो उसको बोलती है कि मेरे लाल ऐसे नहीं। अजी जरा देखना। वो पिताजी से कहती कि जरा देखो डॉक्टर क्यों नहीं आया, कि डॉक्टर साहब अभी तक नहीं आए, देखो इससे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है, कि इसको तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ हो रही है, आप जरा देखो, ये ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी। तो पिताजी से कह रही है कि हो सकता है ये ऐसे ऐसे कोई बड़ी खराब बीमारी है, देखो ना कैसे लोट पोट रहा है, देखो इसको कैसे लोट पोट रहा है, अर्थात दर्द के मारे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, जरा भी कल नहीं पड़ती है, कल नहीं पड़ना, बहुत ज़्यादा बेचैन होना। हींग, चूरन, पीपरमेंट सब दे चुकी है, और वो पिताजी से कहती कि मैंने हींग भी दे दी, चूरन भी दे दिया, पीपरमेंट सब दे चुकी हूँ। वेद जी आ जाते, वेद जी आ जाते, अब तक वेद जी नहीं आए, वो आ जाते। तभी फोन की घंटी बजती है, तभी फोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते और मोहन के पिताजी फोन उठाते। पिता, यह 43-332 है। तो पिता कहते हैं कि ये 43-332 है। जी जी हाँ हाँ यही है, बोल रहा हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। कौन? कि कौन है? मैं बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब? कि डॉक्टर साहब है। जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। तो पिताजी कहते हैं कि डॉक्टर साहब मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं। तो डॉक्टर साहब पूछते हैं कि कुछ खाया है क्या? तो पिताजी बोलते हैं नहीं कुछ नहीं खाया, बस यही कह रहा है, बस जी नहीं गिरा। तो पिताजी डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि गिर गया है क्या? तो पिताजी बोल रहे हैं नहीं गिरा भी नहीं है, ऐसे ऐसे होता है बस जी। तो बोलते हैं कि बस ऐसे ऐसे होता है, यही बता रहा है और कुछ नहीं हो रहा, बस जी ऐसे ऐसे क्या बला है? तो डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ये कौन सी बला है, कौन सी बीमारी है, ऐसे ऐसे कुछ समझ में नहीं आता। जी जी हाँ। तो पिताजी बोलते हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये क्या है? चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, उसका चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचता फिर रहा है, और दर्द के मारे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि वो नाचता फिर रहा है। जी नहीं। तो वो कहता है जी नहीं, दस्त तो नहीं आया कि उसको दस्त तो नहीं लग गई? जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। आप कहे तो अब देख लेंगे। तो वो कहता है पिताजी कि आप कहे तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, जरा जल्दी आइए। तो पिताजी कहते हैं जरा जल्दी आइए आप। अच्छा जी, बड़ी कृपा है, अर्थात आपकी बड़ी कृपा है, जल्दी आइए, मेहरबानी है,
फोन का चोंगा रख देते, फोन को रख देते। डॉक्टर साहब चल दिए, 5 मिनट में आ जाते हैं। तो माँ को बोलते हैं वो उसकी माँ को कि अभी डॉक्टर साहब चल दिए हैं, 5 मिनट में आ जाएंगे। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश। और जब किसी के घर में कुछ होता है तो अड़ोसी पड़ोसी तो आते ही हैं। तो पड़ोस के जो लाला दीनानाथ का प्रवेश होता है, अर्थात दीनानाथ भी उनके घर आ जाते हैं। मोहन जोर से कह रहा है, मोहन जोर जोर से कह रहा है, रोता है। मोहन माँ माँ ओ माँ, उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है और बहाने बनाता है, उल्टी जैसा करता है। तो उल्टी करने के लिए वो उठकर नीचे झुकता है, नीचे की ओर होता है। माँ सिर पकड़ती और माँ उसका सिर पकड़ती। मोहन 3-4 बार ओ करता है और मोहन उल्टी तो आ ही नहीं रही थी, फिर भी नाटक कर रहा है, बार बार ओ करता है। थूकता है, फिर लेट जाता है और फिर थूकता है और लेट जाता है। हाय 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 करता है, बहुत निराशा से करता है। माँ कमर सहलाती और माँ उसकी माँ को लग रहा है बेचारी को सच में ऐसा हो रहा है, तो उसकी कमर सहलाती है, पीठ सहलाती, क्या हो गया, और पूछती क्या हो गया। दोपहर को तो भला चंगा गया था, कि दोपहर के समय तो तू बहुत भला चंगा अच्छा भला था, कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या हो गया तेरे को, कैसा पढ़ा है, कैसे पढ़ा है तू, नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है। तो कहती है कि आज तो ऐसा पढ़ा है, मोहन कभी भला ऐसे पढ़ता है, चुपचाप रहता है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है, अर्थात हर वक्त घर पे सिर को उठाना, बहुत शरारत करना। दीनानाथ अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। दीनानाथ कहता है कि आप घर की बात कर रहे हो, तो पड़ोस को भी गुलजार अच्छे से रखता है। इसे छेड़ उसे पछाड़, इसके मुक्का उसके थप्पड़, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन। तो कहता है कि इसे छेड़, किसी को छेड़ता है तो किसी को पछाड़ता है, किसी को धक्का मारता है तो किसी के थप्पड़ मारता है, यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन, जहाँ देखो वहाँ मोहन ही मोहन की चर्चा होती है। पिता बड़ा नटखट है, पिताजी कहते हैं बहुत ही शरारती बच्चा है। माँ अब तो बेचारा कैसा थक गया, पर अब तो बेचारा बहुत ज़्यादा थक गया है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। माँ कहती है कि मुझे तो ये डर लग रहा है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। दीनानाथ जी हाँ, तो दीनानाथ जी भी बोलते हैं कि हाँ कुछ बड़ी तकलीफ है। दीनानाथ जी बोलते हैं कुछ बड़ी तकलीफ है इसको, तभी तो पढ़ा है, तभी तो ये पढ़ा है। मामूली तकलीफ को तो यह कुछ समझता ही नहीं, अगर मामूली सी तकलीफ होती तो ये कुछ समझता ही नहीं। पर कोई डर नहीं, मैं वेद जी से कह आया हूँ कि डरने की कोई बात नहीं है, मैं वेद जी को से कह के आया हूँ, वे आ रहे हैं, ठीक कर देंगे, वे इसे ठीक कर देंगे, अभी आने वाले हैं। मोहन तेजी से कराकर, मोहन फिर तेजी से कहराता है, अरे रे 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 ओहो। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या हुआ। माँ फिर घबरा जाती है और बोलती है कि क्या हुआ बेटा। मोहन रुआसा सा, मतलब रोने जैसा बनाकर कहता है, बड़े जोर से कहता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। फिर कहता है कि मुझे बड़े जोर से ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ कैसे, ऐसे कैसे। माँ बोलती है कि ऐसे कैसे हो रहा है बेटे, ऐसे क्या होता है, ऐसे क्या होता है। मोहन ऐसे ऐसे पेट दबाता है, मोहन पेट को दबाता है और इशारा करता है कि बस मुझे तो ऐसे ऐसे हो रहा है। वेद जी का प्रवेश, तभी वेद जी आ जाते हैं। वेद जी कहाँ है मोहन, वेद जी पूछते हैं मोहन कहाँ है। मैंने कहा जय राम जी की। तो घर पे कोई आता है तो कोई नमस्ते करता है, कोई जय राम जी की करता है, तो उन्होंने कहा जय राम जी की। कहो बेटा, खेलने से जी भर गया क्या। तो वेद जी कहते हैं कि बेटा पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे खेलने से जी भर गया है क्या, कोई धमा चौकड़ी करने को नहीं बची, कि अब कोई धमा चौकड़ी कोई मस्ती करने को नहीं बची है क्या। सब उठकर हाथ जोड़ते हैं, सब उठकर उनका अभिवादन करते हैं वेद जी का। वेद जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते और वेद जी हैं वो मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते। पिता मोहन के जो पिताजी है वेद जी से, शाम तक ठीक था। दफ्तर से चलते वक्त रास्ते में एकदम बोला कि जब मैं दफ्तर से लौट रहा था
तो रास्ते में बोला मेरे पेट में दर्द होता है, कि मेरे पेट में दर्द होता है, ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता ये कैसा दर्द है, कि समझ में नहीं आता ये कैसा दर्द है। वेद जी अभी बता देता हूँ, कि रुको मैं अभी बताता हूँ। असल में बच्चा है, कि असल में ये छोटा बच्चा है, क्या समझता है कैसे हो रहा है, तो ऐसे ऐसे कर रहा है, समझा नहीं पाता है, समझा नहीं पाता है। नाड़ी दबाकर, वो अपनी नाड़ी, उसकी नाड़ी को दबाकर देखते हैं, वात का प्रकोप है, तो बोलते हैं कि वात का प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ दिखाओ, कि इसको वात बुखार का प्रकोप है, बेटा जीभ दिखाओ। तो पहले जीभ देखते हैं, डॉक्टर भी जीभ देखते हैं कि बुखार है कि नहीं है। मोहन जीभ निकालता है, तो मोहन जीभ निकालता है। कब्ज है, तो फिर बोलता है कब्ज है, इसको पचा नहीं है खाना इसका। पेट साफ नहीं हुआ है, तो वेद जी कहते हैं कि कब्ज हो गई, इसको पेट साफ नहीं हुआ। पेट टटोलकर पेट को छूते हैं, पेट साफ नहीं है, मल रुक जाने से वायु बढ़ गई है, अर्थात ये इसका पेट साफ नहीं है, जिससे इसकी गैस बन गई है। और क्यों बेटा, हाथ की उंगलियों को फैलाकर फिर सिकोड़ते हैं, फिर हाथ की उंगलियों को फैलाते हैं और फिर वापस समेट लेते हैं, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। बताते हैं इशारे में कैसे ऐसे, मोहन कराकर जी हाँ, तो मोहन कहता है कि हाँ हाँ ऐसे होता है। वेद जी अर्श से उछलकर, वेद जी को बहुत खुशी हुई, मैंने कहा ना मैं समझ गया। तो वेद जी कहते हैं मैंने कहा ना मैं समझ गया हूँ, अभी पुड़िया बेचता हूँ, कि अभी मैं पुड़िया बेचता है, दवाई बेचता हूँ, मामूली बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, मामूली सी बात है। मामूली बात कभी कभी बड़ों के छका देती है, तो कभी कभी मामूली सी बात बड़े को छका देना बहुत परेशान कर देती है। समझने की बात है, तो वेद जी कहते हैं कि समझने की बात है। मैंने कहा आओ जी दीनानाथ जी, तो वो कहता है कि आओ दीनानाथ जी, आप ही पुड़िया ले आओ, कि आप ही पुड़िया ले आना, आप ही आ जाओ मेरे साथ। मोहन की माँ से आधे घंटे बाद गर्म पानी से देनी है। बताते हैं कि आधा घंटा के बाद गर्म पानी से देना है आपको। 2-3 दस्त होंगे, 2-3 बारी दस्त जाएगा, बस फिर ऐसे ऐसे जैसे भागेगा, जैसे गधे के सिर से सींग, कि फिर तो ये ऐसे ऐसे का दर्द ऐसे भागेगा जैसे गधे के सिर से सींग, अर्थात ये मुहावरा है, गधे के सिर से सींग जैसे दर्द था ही नहीं। वेद जी द्वार की ओर बढ़ते हैं, वेद जी दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं। मोहन के पिता 5 का नोट निकालते, और मोहन के पिताजी अपनी जेब से 5 का नोट निकालते हैं। पिता, वेद जी ये आपकी भेंट, के पिताजी बोलते कि वेद जी आपकी भेंट है, आपकी। नोट देते हैं, फीस है वेद जी आपकी, तो वेद जी को 5 का नोट थमा देते हैं। वेद जी नोट लेते हुए, अरे मैंने कहा आप ये क्या करते हैं। नोट ले लेते हैं वेद जी, और फिर कहते हैं कि आप ये क्या करते हैं, आप और हम क्या 2 हैं, कि आप और हम क्या अलग अलग हैं, 2 हैं। अंदर के दरवाजे से जाते हैं और फिर अंदर के दरवाजे से चले जाते हैं। तभी डॉक्टर प्रवेश करते हैं, तभी अब डॉक्टर आता है। पहले वेद जी आए थे, अब डॉक्टर साहब प्रवेश करते हैं। डॉक्टर, हेलो मोहन। डॉक्टर साहब कहते हैं कि हेलो मोहन, क्या बात है, ऐसे ऐसे क्या कर लिया। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मोहन ऐसे ऐसे क्या कर लिया। माँ और पिताजी फिर उठते हैं, माँ और पिताजी फिर उठते हैं। मोहन कह रहा था, डॉक्टर पास बैठते हैं, डॉक्टर उसके साथ पास बैठते। पिता, डॉक्टर साहब कुछ समझ में नहीं आता। पिताजी कहते हैं कि डॉक्टर साहब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर पेट दबाने लगते हैं, डॉक्टर साहब उसके पेट को दबाते हैं। तभी देखता हूँ, अभी देखता हूँ, जीभ तो दिखाओ। वो कहते हैं कि अभी देखता हूँ मैं, जीभ दिखाओ बेटा। मोहन जीभ निकालता है, मोहन जीभ निकालता है। तो मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है, तो वो बोलता है कि मिस्टर आपके पेट में कैसे होता है, ऐसे ऐसे। मोहन बोलता नहीं कह रहा था, मोहन बोलता नहीं कह रहा था, न बोलता है नहीं कह रहा है। माँ बताओ बेटा, डॉक्टर साहब को समझा दो। तो माँ बोलती है कि बेटा बताओ, डॉक्टर साहब को समझा दो तुम्हें क्या होता है। मोहन जी ऐसे ऐसे। तो फिर मोहन बोलता है जी हाँ मुझे ऐसे ऐसे होता है, कुछ ऐसे ऐसे होता है। हाथ से बताए, उंगलियां बीचता है, जैसे वेद जी ने बताया वैसा इशारा करता है
उंगलियों को बीचता है, मतलब जैसे ऐंठ जाता है वैसे करता है। डॉक्टर तबीयत तो बड़ी खराब है, तो डॉक्टर कहता है इसकी तबीयत तो बहुत ज़्यादा खराब है। डॉक्टर सहसा गंभीर हो, बहुत ज़्यादा शांति के साथ गंभीर भाव से कहता है, वो तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा बताता है इसे काफ़ी दर्द है, कि मैं देख रहा हूँ कि इसका चेहरे से मालूम हो रहा है इसको काफ़ी बहुत ज़्यादा दर्द है। असल में कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। वो कहता है कि आजकल न जाने कौन कौन से दर्द चल पड़े हैं। कोलिक पेन तो है नहीं, और फोड़ा भी नहीं, जान पड़ता है कि इसको फोड़ा भी नहीं है। बराबर पेट टटोलता रहता है और उसका बार बार पेट को टटोलता है। माँ काँप कर, फोड़ा। माँ घबरा जाती है और पूछती है, फोड़ा? डॉक्टर जी नहीं, वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कि नहीं है, वो तो नहीं है। मोहन से, जरा मुंह फिर मुंह खोलना और जीभ निकालो, और अपनी जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है। हाँ, कब्जी लगता है। तो कहता है कि हो सकता है इसको कब्ज हो गई है, भोजन नहीं पचाए, कुछ बदहजमी है। उठते हुए, कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ पिताजी से। कहता है कोई बात नहीं है घबराने की, मैं अभी दवा भेज देता हूँ। क्यों नहीं, आप ही चले। तो पिताजी से कहता है क्यों नहीं, आप ही चलो मेरे साथ। मेरा विचार है कि एक ही खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगी। मेरा विचार है कि एक बार दवाई लेगा तो ठीक हो जाएगा। कभी कभी हवा रुक जाती है, कभी क्या होता है कि हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है, और कभी कभी हवा रुक जाती है और फंदा डाल लेती है। बस उसी की ऐंठन हो जाती है, डॉक्टर चले जाते हैं। मोहन के पिता 10 का नोट लिए पीछे जाते हैं। मोहन के पिताजी 10 का नोट लेके पीछे जाते हैं और डॉक्टर साहब को देते हैं। माँ, सेक तो दूँ? माँ कहती है कि मैं ऐसा करती हूँ, इसको सेक देती। डॉक्टर साहब दूर से, हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। कहता है कि गर्म पानी की बोतल लो और उससे सेक दीजिए। डॉक्टर साहब जाते हैं। माँ बोतल उठाती है, पड़ोसिन आती है। फिर जब माँ उस बोतल को उठाती है, इतने में पड़ोसिन को पता चलता है, तो वो भी आती है समाचार पूछने के लिए। पड़ोसिन, क्यों मोहन की माँ, कैसा है मोहन? कि मोहन की माँ, बताओ मोहन कैसा है? माँ, आओ जी रामू की काकी। तो माँ बोलती कि आओ रामू की काकी, कैसा क्या होता है? लोचा फिरे हैं। कि ऐसा क्या होता है, जाने क्या हो गया? लोटा फिर रहा है, जाने वो ऐसे दर्द क्या है, कि पता नहीं ऐसे जाने क्या दर्द हो गया है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। और ऐसे दर्द ने लड़के का बहुत बुरा हाल कर दिया है। पड़ोसी, ना जी, इतनी नई बीमारियां निकली है कि पता ही नहीं, आजकल इतनी नई बीमारियां निकल रही है, देख लेना ये भी कोई नया दर्द होगा। कि देखना तुम, ये भी कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारियां ने तंग कर दिया। कि ईश्वरी बचाए, इन बीमारियों ने तो बहुत ही ज़्यादा तंग परेशान कर दिया। नए बुखार निकल आए और आजकल नए तरह के बुखार आने लग गए। ये बात है, खाना पीना तो रहा ही नहीं। और बात यह है कि आजकल खाना पीना ही नहीं रहा है। माँ, डॉक्टर कहता है कि बदहजमी है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि बदहजमी, इसको खाना नहीं पचाए। आज तो रोटी भी उनके साथ खा कर गया था, ही खाई थी। वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी होती है, आजकल तो अगर नहीं खाए तो बीमारी होती है। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन। बाहर से आवाज़ आती है, मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है और उसके बाद में मोहन के मास्टर जी आते हैं। माँ, ओहो, मोहन के मास्टर जी पुकार कर आ जाइए, कि आप आ जाइए। मास्टर, सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे हो रहा है। तो मास्टर जी कहते हैं कि मैंने सुना है कि आज उसके पेट में कुछ ऐसे हो रहा है। क्यों भाई? पास आकर कहते हैं, क्यों भाई, क्या हो रहा है? हाँ, चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। तो मास्टर जी कहते हैं, लग रहा है चेहरा तो उतर रहा है। दादा, कल तो स्कूल जाना है। तो मास्टर जी उससे कहते हैं कि दादा बोलते हैं कि कल तो स्कूल जाना है।
तुम्हारे बिना तो क्लास में रौनक ही नहीं रहेगी, कि कल तो स्कूल जाना है और तुम नहीं आओगे तो क्लास में रौनक नहीं रहेगी, क्लास तो सुनी रहेगी। क्यों माता जी? तो उसकी माँ से बोलता है कि क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे, कि माता जी आपने इसको क्या खिला दिया जिससे इसके पेट में दर्द हो गया। माँ, खाया तो बेचारे ने कुछ नहीं। माँ कहती है कि बेचारे ने कुछ नहीं खाया है मास्टर। मास्टर बोलता है तब शायद न खाने का दर्द है, तो हो सकता है इसने कुछ नहीं खाया इसलिए दर्द हो रहा है। समझ गया, इसी में ऐसे ऐसे होता है। तो मास्टर जी समझ गए कि जब भी ऐसे ऐसे होता है। माँ, पर मास्टर जी वैद्य और डॉक्टर तो दस्त की दवा भेजेंगे, कि आप तो खाने की बोल रहे हो मास्टर जी, वैद्य जी आए थे और डॉक्टर साहब तो इसको दस्त की दवा भेजने वाले हैं। मास्टर जी, माता जी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है। तो वो मोहन की माँ से कहता है मास्टर जी कि माता जी मोहन की दवा वैद्य और डॉक्टर के पास नहीं है, इसकी ऐसे ऐसे की बीमारी तो मैं जानता हूँ। मास्टर साहब कहते हैं कि इसकी बीमारी मैं जानता हूँ कि इसको क्या बीमारी है। अक्सर मोहन जैसे लड़कों का वो हो जाती है, अक्सर कि ये मोहन जैसे लड़के होते हैं उनको ये बीमारी हो जाती है। माँ, सच? माँ को तो सच ही लगता है, क्या बीमारी है ये? तो माँ मास्टर जी से पूछती है क्या बीमारी है ऐसी? मास्टर, अभी बताता हूँ। मास्टर जी कहते हैं अभी बताता हूँ मोहन से। अच्छा साहब। तो मोहन से कहते हैं अच्छा साहब, आदर सूचक से बोलते हैं कि अच्छा साहब बताओ, दर्द तो दूर हो ही जाएगा। तो कहता है कि दर्द तो अब दूर हो ही जाएगा, डरो मत, दर्द सब दूर हो जाएगा। बेशक कल स्कूल मत आना, कि मैं कहता हूँ कि कल तुम स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात बताओ, स्कूल का काम पूरा कर लिया है? तो बताता। मास्टर जी कहते हैं कि वो बेशक मैं कल की तुम्हें छुट्टी देता हूँ, स्कूल मत आना, पर मुझे एक बात सच बताओ कि स्कूल का काम पूरा कर लिया क्या? मोहन चुप रहता है, मोहन कुछ भी जवाब नहीं देता है। माँ, जवाब दो बेटा। तो माँ बोलती है बेटा जवाब दो। मास्टर जी क्या पूछते हैं कि मास्टर जी तुमसे क्या पूछ रहे हैं, जवाब दो। मास्टर, हाँ बोला बेटा। मास्टर बोलो बेटा। मास्टर जी बोलते हैं हाँ बोलो बेटा। मोहन कुछ देर फिर मौन रहता है, मोहन फिर कुछ देर के लिए, कुछ क्षण के लिए चुपचाप रहता है, फिर इनकार में सिर हिलाता है और फिर इनकार करता है, ना करता है और अपने सिर को हिला देता है। मोहन जी सब नहीं हुआ, मोहन जी सब नहीं हुआ। तो मोहन कहता है कि जी नहीं हुआ। मास्टर, शायद सवाल रह गए हैं। तो मास्टर जी कहता है हो सकता है, मेरे को ऐसा लगता है कि सवाल रह गए। मोहन जी, मोहन फिर कहता है हाँ जी सवाल रह गए। मास्टर, तो ये बात है। तो मास्टर जी कहते हैं तो यही तो बात है, ऐसे ऐसे काम न करने का डर है। तो ऐसे ऐसे कोई पेट का दर्द नहीं है, ये तो काम न करने का डर है, स्कूल का काम रह गया उसका डर है। माँ चौंक कर, क्या? माँ को हैरानी हुई, क्या? मोहन सहसा मुंह छिपा लेता है, और मोहन सहसा अचानक अपना मुंह छिपा लेता है, मुंह ढक लेता है। मास्टर हंसकर, मास्टर जी को हंसी आ जाती है। कुछ नहीं माता जी। तो मास्टर जी कहते हैं कुछ नहीं माता जी, मोहन ने महीना भर मौज किए, कि मोहन ने पूरा महीना मौज मस्ती किए, स्कूल का काम रह गया और स्कूल का काम किया ही नहीं। आज ख्याल आया है और आज इसको ख्याल आया है, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे होने लगा है और इसी डर से ये पेट में ऐसे ऐसे होने का बहाना बना रहा है। अच्छा उठिए साहब। तो फिर मास्टर जी कहते हैं कि अब तो उठिए साहब, आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, कि आपके जो ऐसे ऐसे हो रहा है पेट में उसकी दवा मेरे पास है। स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, कि अब मैं स्कूल से आपको 2 दिन की छुट्टी दे रहा हूँ, आप उसमें काम पूरा करेंगे और आप उन 2 दिनों में अपना पूरा काम करोगे और आपका ऐसे ऐसे दूर भाग जाएगा और आपका जो ऐसे ऐसे का दर्द हो रहा है वह दूर भाग जाएगा। मोहन उसी तरह मुंह छिपाए रहता है, मोहन फिर भी अपना मुंह ढक लेता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, अब उठ जाइए और सवाल शुरू कीजिए। उठिए, खाना मिलेगा, उठिए आपको खाना भी मिलेगा। मोहन उठता है। माँ ठगी सी देखती है, माँ बहुत ज़्यादा अपने आप को ठगी सी महसूस करती है और उसकी तरफ देखती है। दूसरी ओर से पिता
और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं और दूसरी तरफ से उसके पिताजी और पड़ोसी दीनानाथ दवा लेकर आते हैं। माँ, क्यों रे मोहन? माँ कहती, क्यों रे मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। कि मोहन, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी, अर्थात तो बहुत ज़्यादा बात छिपाता है। हमारी तो जान निकल गई, कि हमारी तो तेरे दर्द से जान ही निकल गई। 15-20 रुपये खर्च हुए और 15-20 रुपये और खर्च हो गए। शो अलग। पिताजी से, देखो जी आपने। पिता चकित होकर, क्या क्या हुआ? पिताजी भी चकित होकर अचंभित हो जाते, आश्चर्यचकित, और कहते, क्या हुआ? माँ, क्या क्या होता है? ये ऐसे ऐसे पेट का दर्द नहीं है। तो पिताजी से कहती कि ये ऐसे ऐसे कोई पेट का दर्द नहीं, स्कूल का काम न करने का डर है। ये तो स्कूल का काम नहीं हुआ, उसका डर है। पिताजी कहते हैं, दवा की शीशी हाथ से छूटकर पर्स पर गिर पड़ती, और ऐसा सुनकर पिताजी के हाथ में जो दवा की शीशी थी वो भी छूटकर पर्स पर गिर जाती है। और एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखते हैं। उसी टाइम सब एक दूसरे मोहन को देखते हैं, फिर हंस पड़ते और सभी को हंसी आ जाती है। दीनानाथ, वाह मोहन वाह। तो पड़ोसी दीनानाथ कहता है, वाह मोहन, शाबाश मोहन। पिता, वाह बेटा जी। पिताजी भी कहते, वाह बेटा जी वाह, तुमने तो खूब छकाया, अर्थात तुमने तो हमें बहुत परेशान किया। एक 28 के बाद पर्दा गिर जाता है, और एक 28 के बाद 81 के बाद पर्दा गिर जाता है। एकांकी से प्रश्न अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 1, सड़क के किनारे एक फ्लैट, सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य है। उसका एक दरवाज़ा सड़क के वाले बरामदे में खुलता है, और उसका एक दरवाज़ा है वो सड़क वाले बरामदे में खुलता है। उस पर एक फ़ोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। तो इसमें आपको खुद बनाना है कि एक सुंदर फ्लैट का चित्र बनाना है, उसमें दरवाज़ा निकालना है सड़क की तरफ खुलने वाला, और बैठक बनानी है, उसमें फ़ोन रखना है। ये सब तस्वीर आपको अपने मन से बनानी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? तो माँ ने मोहन के पेट में दर्द समझकर उसे हींग, चूर्ण और पिपरमेंट आदि दिया। माँ ने मोहन के पेट में दर्द समझकर उसे हींग, चूर्ण और पिपरमेंट आदि दिया, लेकिन उससे उसको आराम नहीं पड़ा। पूछने पर बस ऐसे ऐसे होता है कहता था। इस अजीब बीमारी के कारण, मोहन के कहराने और बेचैन होने के कारण वो घबरा रही थी। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसे ऐसे कौन से बहाने होते हैं? ऐसे ऐसे कौन से बहाने होते जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। अनेक बच्चे पढ़ाई से बचते हैं और मौज मस्ती करने के लिए तरह तरह के बहाने बनाते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, बुखार हो जाने से स्कूल न जाना, माँ या पिता के बीमार हो जाने पर उनकी सहायता के लिए घर पर रुक जाना आदि बहाने अक्सर बनाए जाते हैं। लेकिन मास्टर जी की अनुभवी आंखें पहचान लेती कि कौन सच बोल रहा है और कौन बहाना बना रहा है। तो ये तीनों क्वेश्चन है वो अपनी नोटबुक में राइट करना है, लर्न करना है। पहले वाले में तस्वीर बनानी है, आप बना लीजिएगा, और दोनों क्वेश्चन अपनी नोटबुक में राइट कर लेना, लर्न करना है। अब हम मिलेंगे